साल 2014 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से जिस काम में लगा हुआ था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ उसका एक अहम पड़ाव पूरा हुआ। लेकिन संघ सरकारों की तरह 5 साल की इकाई में नहीं सोचता, वो सोचता है दशकों में। तो 2014 खुद को दोहराता रहे, इसलिए जरूरी था कि मोदी के साथ संघ की नर्सरी से निकले सबसे काबिल लोगों की टीम जुड़े। और इसके लिए एक नेता को दिल्ली तलब किया गया, नेता जिसे संघ और भाजपा ने खुद बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया था। नेता मोदी से मिलते हैं। हमने सुना है कि मोदी ने ऑफर दिया था, मेरे कृषि मंत्री बन जाओ। जवाब मिला, सोच कर बताता हूँ। ये नेता फिर अपनी राजधानी लौट गया। अगले रोज मोदी ने अखबार में उन नेताओं के बयान पढ़े जो इस नेता और हमारी कहानी के नायक की सदारत में 2018 के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद रखने वाले मोदी को ये एक तार की तरह सुनाई दिया। मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी बनने के कुछ हफ्तों के भीतर एक ऐसा इंटरव्यू नहीं होता या एक ऐसी चुनावी सभा नहीं होती जिसमें शिवराज ये ना बताएं कि वो एक किसान के बेटे हैं। भोपाल तब एक छोटी सी तहसील हुआ करता था, जिला लगता था सीहोर। इसी सीहोर के जैत गांव में 5 मार्च 1959 को प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के यहाँ शिवराज का जन्म हुआ। 16 के थे तभी ABVP से जुड़ गए। कॉलेज गए तो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हुए। फिर भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में MA किया। यहाँ शिवराज पहली बार शिखर पर पहुंचे, गोल्ड मेडल हासिल किया। शिवराज इमरजेंसी में जेल भेजे गए थे। इन्हें भी कैलाश जोशी की तरह मीसा वाली जेल फली। बाहर आकर इन्होंने ग्रो ही किया। ABVP के संगठन मंत्री बना दिए गए। शिवराज 84 में कहा थे, पूछने पर बुरा नहीं मानेंगे। बता देंगे कि उस साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री बना था। फिर शिवराज को बनाया गया मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष। और शिवराज का मोमेंट आया अक्टूबर 1989 में। इस साल युवा मोर्चा ने क्रांति मशाल यात्रा निकाली। जब यात्रा भोपाल में खत्म हुई तो इसमें 1 लाख से ज्यादा युवा पहुंचे। इस भीड़ ने शिवराज को बना दिया नेता। अब यात्राएं खूब करते थे तो पाँव वाले भैया के नाम से मशहूर हो गए। और इस नेता पर नजर पड़ी भावी और पूर्व CM सुंदरलाल पटवा की। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवराज ने युवा मोर्चा वालों को 23 टिकटें दिलवाई। शिवराज का नाम तो तय था, लेकिन वो बुधनी से लड़ेंगे इसकी भूमिका बनाई 1989 में विदिशा से सांसद बने राघव जी ने। राघव जी को दिल्ली की राह पकड़नी थी, तो वो इलाके में अपने लोग बैठाना चाहते थे। शिवराज का सितारा जब लगातार मजबूत हो रहा था, राघव जी की उनसे करीबी रही थी। तो राघव जी की सलाह रही कि शिवराज बुधनी से लड़े। ये एक फंसी हुई सीट थी, लेकिन शिवराज लड़े और जीते। 1991 के लोकसभा चुनाव में राघव जी ने एक बार फिर विदिशा लोकसभा से सांसदी का पर्चा भरा। लेकिन पर्चा जमा करने के 1 रोज पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पर्चा भर दिया। अडवाणी की युक्ति थी ये, सुरक्षित सीट से अटल को लड़वाया जाए। विदिशा ऐसी ही एक सीट थी, राघव जी को अटल के लिए जगह बनानी ही थी। अटल विदिशा से जीते ये मध्य प्रदेश भाजपा के लिए नाक का सवाल था, इसलिए अटल के चुनाव में काम करने भेजा गया शिवराज जैसे जुझारू नेताओं को। अटल जीत गए। उन्होंने लखनऊ सीट अपने पास रखी और विदिशा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। और इन चुनाव में भाजपा से कौन लड़ा? वो शिवराज, जिसका चुनाव में बढ़ चढ़ कर किया गया काम वाजपेयी की नजर में आ गया था। अटल से शिवराज का ये परिचय शिवराज को आने वाले वक्त में बड़ा काम आया। संसद जीतकर शिवराज दिल्ली गए तो दीदी की टीम में शामिल हो गए। टीकमगढ़ से आने वाली उमा दीदी, उमा भारतीय युवा मोर्चा की अध्यक्ष रही थी और गोविंदाचार्य की करीबी थी। तो उमा की मार्फत शिवराज का परिचय गोविंदाचार्य से हुआ। वो देश भर से भाजपा के लिए OBC चेहरे तैयार कर रहे थे। सियासत की भाषा में इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा था। शिवराज गोविंदाचार्य को जम गए। नतीजा 1992 में शिवराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अखिल भारतीय महासचिव बन गए। इसके बाद शिवराज लगातार विदिशा से सांसद जीते, लेकिन उन्हें युवा मोर्चा और संगठन कमेटियों में व्यस्त रखा गया। वो न दिल्ली में उठे न मध्य प्रदेश लौट पाए, क्योंकि दोनों जगहों पर उनकी सक्रियता को काबू में रखा गया। लेकिन इस वक्त का शिवराज ने बखूबी इस्तेमाल किया। केंद्र की राजनीति में जितने बड़े नाम थे उनसे राब्ता कायम किया। अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन इस परिचय ने काम किया। 2000 में शिवराज एक और सीढ़ी चढ़े, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी साल शिवराज विक्रम वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव लड़े। कुशाभाऊ ठाकरे की नाराजगी मोल लेकर और हार गए। लेकिन ये बात चल पड़ी कि शिवराज दिल्ली से भोपाल आने में खासी रुचि रखते हैं। 90 में हुए चुनाव में भाजपा का स्कोर था 320 में 220, लेकिन इसके बाद पार्टी उस हद तक गुटबाजी का शिकार हुई थी कि दिग्विजय को जीतने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। मैनेजमेंट से काम चल गया। पार्टी अब और वॉक ओवर नहीं देना चाहती थी। तो 2003 में उमा भारती को MP भेजा गया। उमा भारती का उठान पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन शिवराज ने बंद दरवाजों के पीछे तरक्की की। वो दिल्ली में ही रहे, लेकिन उन्हें प्रमोशन देकर संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। उमा भारती ने मई 2003 में चुनाव से पहले एक संकल्प पत्र जारी किया था। ये जारी होने के ठीक 1 दिन पहले महू में तैयार हुआ था और इसे तैयार करने वालों में थे कप्तान सिंह सोलंकी, गौरी शंकर शेजवार, कैलाश जोशी, अनिल माधव दवे और शिवराज सिंह चौहान। चुनाव में महामंत्री शिवराज से कहा गया कि राघवगढ़ से दिग्विजय के खिलाफ लड़े। लगा कि शिवराज को सक्रियता दिखाने के अपराध में शहीद किया जा रहा है, क्योंकि बाकी मध्य प्रदेश में भले दिग्विजय को बंटाधार कहा जाए, राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह तब भी राजा साहब ही कहलाते थे। लेकिन शिवराज का पर्चा भरवाने खुद अरुण जेटली, उमा भारती और कैलाश जोशी पहुंचे। भाजपा में शायद ही किसी को लगा होगा कि शिवराज ये चुनाव जीतेंगे, और शिवराज पूरे 21,164 वोट से चुनाव हारे भी। लेकिन शिवराज को दिग्विजय की टक्कर में खड़ा करके पार्टी ने संदेश दे दिया था, शिव ही सुंदर है। 2003 में उमा भारती मुख्यमंत्री भी नहीं थी कि उनकी सक्रियता भाजपा में कई नेताओं को खलने लगी थी। पटवा गुट उमा के प्रदेश लौटने से पहले ही उनका विरोध कर रहा था, लेकिन वोट भाजपा को उमा के चेहरे और तेवर पर ही मिला था, और ये उमा भी जानती थी और भाजपा भी। लेकिन तिरंगा विवाद ने उमा को एक बार जो सत्ता से बाहर किया, उनके विरोधियों को मौका मिल गया। क्योंकि उमा ने अपने कार्यकाल के दौरान ज्यादा दोस्त नहीं बनाए थे, इसलिए जब तिरंगा विवाद से उमा को छुटकारा मिला, तब भी उन्हें CM पद पर वापसी के लिए जरूरी मदद नहीं मिली। उमा को लगा था कि बाबूलाल गौर उनके खड़ाऊ रखकर राज करेंगे, समय पर कुर्सी खाली भी करेंगे।
लेकिन बाबूलाल गौर ने जड़ें पकड़ ली और उमा को ये बताया जाने लगा कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। बुरी तरह बिफरी उमा लगातार अपने पाले वाले सांसद विधायक लेकर शक्ति प्रदर्शन करने लगे। 2005 के दशहरे को उमा के घर विधायकों का एक बड़ा मिलन समारोह हुआ। 92 विधायक खुद आए, 18 ने समर्थन का फैक्स किया। उमा भारती उस दिन राजभवन में विधायकों की परेड करा देती तो सरकार गिर जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती के ताबूत में ये आखिरी कील थी उस करियर के दौर की। इसके बाद पार्टी ने चुन चुनकर उमा से विधायकों को तोड़ा। उधर भाजपा हाईकमान ने मध्य प्रदेश में अपने भविष्य को टटोलना शुरू कर दिया। बाबूलाल गौर की भूमिका पूरी हो चुकी थी। अब पार्टी वहां एक ऐसा सीएम चाहती थी जो सूबे में पार्टी को एक सूत्र में बांध सके, सरकार भी चला सके और चुनाव भी जिता सके, और ये सब बिना हाईकमान की आंख में किरकिरी बने करे। मई 2005 में भाजपा के संगठन के चुनाव होने थे। तय था कि शिवराज महामंत्री से प्रमोट होकर आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। इसलिए भी कि कैलाश जोशी उम्र के कारण दोबारा अध्यक्ष नहीं बनते, और इसलिए भी कि हाईकमान ने उमा भारती को बिहार चुनाव में काम करने भेज दिया था। रही सही कसर पूरी हो गई जब भाजपा में गुटबाजी पर सुंदरलाल पटवा का एक लेख अखबार में छपा, जिसकी आखिरी पंक्ति थी, चूके मत चौहान। उमा भारती ने गौर के खिलाफ कैंपेन तेज किया तो एक दिन शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंच गए। विधायक उन्हें देखकर मेज पीटने लगे। बाहर निकले तो विधायक भी साथ में निकले और इर्द गिर्द जमा हो गए। भाजपा का संसदीय बोर्ड समझ गया कि समय आ गया है। अरुण जेटली ने बाबूलाल गौर को फोन मिलाया। गौर इंदौर के राजवाड़ा में दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में थे। शोर था। गौर ने कहा आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो संदेश समझ गए। शिवराज सिंह चौहान भोपाल आ रहे थे। उमा को मालूम चला तो उन्होंने गौर से कहा, आप कसम से बंधे हैं, इस्तीफा मत दीजिए। गौर जानते थे कि उनके पास शिवराज के लिए जगह बनाने के अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए जब उमा ने उन्हें इस्तीफा देने से मना किया तो गौर ने शपथ में टेक्निकल समस्या बता दी। उमा भागते भागते दिल्ली पहुंची। वहां प्रमोद महाजन ने डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तनों के सामने उमा से कह दिया, मुख्यमंत्री शिवराज ही बनेंगे बस। दिल्ली से इशारा होते ही शिवराज भोपाल शताब्दी में बैठ गए। गाड़ी जब भोपाल पहुंची तो लगभग 60 विधायक शिवराज की अगवानी के लिए स्टेशन पर थे। इसी शाम मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यालय यानी दीनदयाल परिसर में विधायक दल की मीटिंग हुई। दिल्ली से अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री संजय जोशी आए। सिर्फ विशेष उपस्थिति देने नहीं, किसी भी बगावत की गुंजाइश खत्म करने। बैठक शुरू हुई। थोड़ी देर में उमा खड़ी हो गई, बोली, विधायक दल का नेता वोटिंग से चुनो। संजय जोशी ने लगभग धकियाकर उन्हें बिठा दिया। 173 विधायक अपने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ये होता देख सन्न हो गए। उमा थोड़ी देर बाद अपने बच्चे कुचे विधायकों के साथ बाहर कर दी गई। उमा के समर्थकों ने दीनदयाल परिसर का गेट तोड़ दिया। पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। उमा भारती बाहर आकर गुस्से में बोलते बोलते एक लाल बत्ती लगी एम्बेसडर पर चढ़ गई और चेतावनी दी कि वो अपने अपमान का बदला लेंगी, लेकिन समय आने पर किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। 154 विधायकों ने शिवराज को मुख्यमंत्री चुन लिया। 29 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज को विधायकी चाहिए थी। इसके लिए सीट चुनी गई बुधनी, जिसे शिवराज ने 14 साल पहले सांसदी के लिए छोड़ा था। यहाँ से विधायक राजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस ने कसम खा ली कि शिवराज को जीतने नहीं देना है। चुनाव आयोग में शिकायत पर शिकायत होने लगी। कलेक्टर तक को शिवराज के साथ एक तस्वीर आने के बाद हटा दिया गया और तारीख आगे बढ़ा दी गई। तारीख बढ़ने के बाद कांग्रेस के नेता भोपाल जाकर बयान देने लगे, लेकिन शिवराज ने विधानसभा में पदयात्राएं निकालना शुरू कर दी। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इस यात्रा में पीछे पीछे चलते। लोग जानते थे कि वो विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, तो शिवराज आसानी से जीत गए। शिवराज मुख्यमंत्री बनने की खुशी पूरी तरह पचा भी नहीं पाए थे कि उनके खिलाफ 1997 के एक मामले में रायसेन की एक कोर्ट ने वारंट निकाल दिया। ऐसा ही एक वारंट उमा को खा गया था। सूबे के अधिकारियों की सांसें अटक गई। कोर्ट में अर्जी दी गई कि लोकहित में मामला खारिज कर दिया जाए। संकट टले उससे पहले सरकार की याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती मिल गई। हाईकोर्ट ने हालांकि इस चुनौती को खारिज कर दिया और शिवराज पर से गिरफ्तारी का संकट टल गया। इन दो शुरुआती चुनौतियों के बाद शिवराज वो जमे कि उनके लिए कद्दावर और दिग्गज जैसी उपमाएं कम पड़ने लगी। हमारे लिए शिवराज मध्य प्रदेश की राजनीति के सलमान हैं। जैसे असल सलमान नॉन एक्टिंग स्टाइल के पीछे एक चतुर कलाकार और व्यवसायी हैं, वैसे ही शिवराज नॉन पॉलिटिकल स्टाइल में राजनीति करने वाले नेता हैं। चुनाव सभा, अखबार या टेलीविजन, कहीं से भी हमें उस शातिर राजनेता की थाह नहीं मिलती जिसे एक कदम पीछे खींचो तो वो 2.5 चाल आगे बढ़ जाता है। शिवराज भारी कड़वाहट के बीच सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा ने शिवराज के पहले शपथ ग्रहण को एक विशाल इवेंट बनाया था। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक के सारे बड़े नेता भोपाल बुलाए गए। कोई खेमा हो, हर कोई एक तस्वीर में। संदेश, भाजपा संकट पीछे छोड़ चुकी है। शिवराज ने ये सूत्र पकड़ लिया। उन्होंने अपने तीनों कार्यकालों में सरकार इवेंट मोड में चलाए। यात्राएं, सभाएं, कार्यक्रम। शिवराज कमोबेश हमेशा किसी बड़ी मुहिम के लिए प्रदेश घूमते रहे हैं। नर्मदा सेवा और जन आशीर्वाद हाल के उदाहरण है। जब शिवराज यात्रा नहीं कर रहे होते तो रोड शो कर रहे होते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग हर विधानसभा में लोगों ने शिवराज को अपनी आंखों से देखा है। उनके जनता दरबार में अर्जी दी है। जनता और सीएम के बीच सीधा राब्ता। उज्जैन में लगने वाला कुंभ मध्य प्रदेश में हर मुख्यमंत्री के लिए परीक्षा होता है। कहते हैं कि जो सीएम कुंभ करवाता है उसकी कुर्सी नहीं बचती। 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ हुआ। शिवराज ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफान में पंडाल गिरा तो तिरपाल बांधने खुद सीढ़ी पर चढ़ गए। शिवराज के मध्य प्रदेश आने और टिकने में जितने लोगों की किस्मत पर ग्रहण लगा वो लिस्ट अखबार जितनी लंबी हो सकती है। फिर शिवराज ने कईयों को रास्ते से भी हटाया, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी वो नहीं किया जिसे राजनीतिक वध की संज्ञा दी जाए। बाबूलाल गौर से जाने को कहा गया तो साथ में ये भी कहा गया कि जिस पर हाथ रख देंगे वो पद आपका। विधानसभा अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष या फिर कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री। राज्यसभा बोले तो राज्यसभा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिवराज सिर्फ देना जानते हैं। जब कभी ये हवा चलती है कि उमा भारती की वापसी हो सकती है, शिवराज दिल्ली ये बात पहुंचा देते हैं कि उमा के आते ही भानुमति का पुलवा फिर बिखर जाएगा।
फिर खुद कुछ ऐसा करते कि पूरा नैरेटिव ही बदल जाता। एक बार शिवराज ने कह दिया कि भूमाफिया उन्हें हटाने की साजिश कर रहे हैं। इससे केंद्र में भी शिवराज के पक्ष में माहौल बना रहता और सूबे में भी लोगों का ध्यान उमा से हटकर शिवराज पर आ जाता। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय मुसीबत बने और अड़ भी गए तो तुरंत शहीद नहीं किए गए। पहले गोपाल भार्गव इंदौर के प्रभारी बनाए गए। उन्होंने जाते ही सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय की लड़ाई पर तंज कस दिया। अब न ताई की चलेगी न भाई की चलेगी, अब भाजपाई की चलेगी। विजयवर्गीय दिल्ली भेज दिए गए। बाद में राष्ट्रीय महासचिव का पद भी मिल गया। इस नीति से शिवराज के विरोधियों को पलट कर वार करने का न मौका मिलता है न बहाना। शिवराज के आलोचक मजाक में कहते हैं कि शिवराज की पत्नी साधना सिंह सीएम आवास में लगने वाली लौकियों का भी हिसाब रखती है, लेकिन शिवराज पर भ्रष्टाचार का पहला इल्जाम वाया साधना ही लगा। इल्जाम की साधना ने 4 डंपर खरीदकर रीवा के जेपी सीमेंट प्लांट में लगा दिए। शिवराज और साधना दोनों पर इस मामले में कोई आंच नहीं आई, लेकिन इसमें मचे हल्ले ने शिवराज को पहली बार प्रेस के प्रति सतर्क किया। शिवराज ने इसके बाद 2 काम किए। राष्ट्रीय मीडिया से दूरी कायम की और भोपाल के मीडिया को धीरे धीरे अपने काबू में किया, पत्रकारों को अपना बना लिया। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को लेकर नकारात्मक रिपोर्ट काफी छन छन कर ही बाहर आती है। इसका सबसे बड़ा फायदा शिवराज को मिला उनके राज में हुए सबसे बड़े घोटाले में, व्यापम। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल सूबे की लगभग हर परीक्षा करवाता था, मेडिकल एंट्रेंस से लेकर इंजीनियरिंग तक सब। इसमें पेपर देने कैंडिडेट की जगह दूसरे लोगों को बैठाने का इंतजाम होता था, साथ में चीटिंग का भी, क्योंकि जो एग्जाम देने आता था वो दूसरों को अपना पेपर दिखाता। ये सब संभव होता रोल नंबर में सेटिंग से। तो जब मामला सामने आया तो कोई शुबहा नहीं था कि इसमें पूरा तंत्र ही शामिल है। लेकिन जब एक एक्सेल शीट मिली जिसमें कथित तौर पर पास कराए गए कैंडिडेट्स के नाम के आगे सीएम लिखा था, तो फिर चीजें बदल गई। कुछ दिनों बाद कहा गया कि एक्सेल शीट बदल गई और सीएम के साथ साथ उमा भारती समेत दीगर नेताओं के नाम भी आ गए। व्यापम दब जाने के हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी। गवर्नर राम नरेश यादव के ओएसडी और बेटे तक का नाम उछल गया। हारकर शिवराज ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। बावजूद इसके शिवराज अपनी कुर्सी और अपनी छवि दोनों बचा ले गए। व्यापम पर युवाओं का गुस्सा है और वो शिवराज को पूरी तरह बरी भी नहीं मानते। लेकिन तब शिवराज के काम आती है वो गुडविल जो उन्होंने इतने सालों में कमाई है, लैपटॉप और तरह तरह की स्कॉलरशिप बांटकर।